नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर.के. भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। 11 वर्षीय बच्ची की गला रेत कर की गई हत्या, हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई पुलिस विभाग की 4 टीमें। अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न। थाना दिवस पर फरियादियों की सुनी गई समस्याएं। 14 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ 3 अभियुक्त गिरफ्तार। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दृष्टिगत उप जिलाधिकारी कप्तानगंज ने घाट का लिया जायजा। फार्मासिस्ट चला रहे मथौली बाजार का आयुर्वेदिक अस्पताल। और 11वीं के छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के गुरवलिया बाजार के टोला देवीपुर में एक 11 वर्षीय बालिका का शव शुक्रवार की देर रात खेत में मिला। धारदार हथियार से गला रेत कर की गई हत्या की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। बच्ची की शव से कुछ ही दूरी पर मिले कपड़े को परिवारजन और ग्रामीण बच्ची के साथ हुए किसी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। घटना की जानकारी होने पर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और परिजनों से पूछताछ के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक 11 वर्षीय बालिका अपनी मां के साथ खेत से काम करके 5:30 बजे के आसपास साइकिल से घर के लिए निकली थी, लेकिन वह देर शाम तक घर नहीं पहुंची। पिता और ग्रामीणों ने खोजबीन शुरू की तो इसकी सूचना तुर्कपट्टी पुलिस को दिया। पुलिस व ग्रामीणों के काफी खोजबीन के बाद बच्ची का शव झरई के पास खेत में मिला। मौके पर पहुंचे लोगों के अनुसार बच्ची के गले को किसी धारदार हथियार से रेता गया था और पास ही उसके कपड़े पड़े हुए मिले। थानाध्यक्ष जितेंद्र सिंह के द्वारा इसकी जानकारी अपने उच्चाधिकारियों को दी गई। देर रात पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह फोरेंसिक एवं डॉग स्क्वाड टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव के आसपास की गहनता से जांच पड़ताल करने के बाद डॉग स्क्वाड की मदद से कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, थाना तुर्कपट्टी के गांव गुलवरिया में कल शाम को एक बच्ची के मिसिंग होने की सूचना पर जब उसकी तलाश की गई तो गांव के पास के खेत में उस बच्ची का शव मिला, जिसकी की गला धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। इसमें आरोपी की पहचान नहीं की जा सकी थी, लेकिन डॉग स्क्वाड की मदद से आरोपी को पहचान लिया गया है और वो उसी गांव का रहने वाला है और वर्तमान समय में फरार है। इसमें पुलिस की 4 टीमें उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही हैं। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक UPSRTC, उप जिलाधिकारी, अधिशासी अधिकारी पडरौना, अधिशासी अभियंता PWD, राष्ट्रीय राजमार्ग 28 के पदाधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी, क्षेत्राधिकारी, यातायात निरीक्षक, यातायात तथा जनपद में अवस्थित पंजीकृत वाहन विक्रेताओं के प्रतिनिधि के विभिन्न विद्यालयों से आए हुए प्राचार्य के द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में बोलते हुए अध्यक्ष ने जिला गन्ना अधिकारी कुशीनगर को नोडल नामित करते हुए चीनी मिलों को सप्लाई करने वाला ट्राला जुगाड़ वाहनों पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशानुसार कार्रवाई करने की अपेक्षा की। गन्ने जुलाई में लगे हुए सभी ट्रैक्टर टाली ऊपर प्रकाश परावर्तित टेप लगाने के भी आदेश निर्गत किए गए हैं। NSCI के पधारे हुए अधिकारियों को राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर उचित रूप में प्रकाश परावर्तित रोड साइन इन सोलर ब्रेकर कटाई तथा चाइनीज बोर्ड भी लगाने हेतु निर्देश दिया गया। अध्यक्ष के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 28 और अधिक संख्या में ब्लैक स्पॉट चिन्हित करते हुए निर्देश दिया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 28B पर भी रोड साइन तथा पर्याप्त लाइट लगाने हेतु सहायक अभियंता गोरखपुर को निर्देशित किया गया। सुभाष चौक रेलवे क्रॉसिंग के पास डिवाइडर बनाने हेतु अधिशासी अधिकारी पटरौना को निर्देशित किया गया ताकि रोजमर्रा के जाम से छुटकारा मिल सके। शनिवार को थाना समाधान दिवस के अवसर पर जनपद के सभी थानों पर फरियादियों की समस्याएं सुनी गयी। इसी क्रम में पटरौना कोतवाली परिसर में उप जिलाधिकारी रामकृष्ण यादव ने कोतवाल पटरौना अनुज कुमार सिंह के साथ फरियादियों की समस्याएं सुनी। इसके अंतर्गत कुल 12 प्रकरण सामने आए, जिसमें 2 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। 10 में से 6 राजस्व तथा 4 पुलिस से संबंधित होने के कारण जल्द से जल्द निस्तारित करने के लिए लेखपालों तथा पुलिस को निर्देश दिया गया। इस अवसर पर SI नागेंद्र सिंह, राजस्व कर्मी योगेंद्र गुप्ता, बलराम कुशवाहा, रंजीत जायसवाल, संतोष गुप्ता, मार्कंडे मणि, गौरव सिंह, अमित यादव, रामदर्शन शर्मा, विक्रांत मिश्रा, बबीता सिंह एवं शिवांगी मिश्रा उपस्थित रहीं। कप्तानगंज कोतवाली परिसर में उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें कुल 6 मामले आए, जिसमें से मौके पर 1 मामले का निस्तारण हुआ। थाना समाधान दिवस के अवसर पर भूमि विवाद संबंधित मामले आए, जिसमें से 1 का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष को संयुक्त टीम के पास भेज दिया गया। उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार त्रिपाठी ने कहा कि मामले के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्धारित समय में ही मामले का निस्तारण करें। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक JP पाठक, लेखपाल रामेंद्र तिवारी, अजय कुमार सिंह, प्रदीप गुप्ता सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जनपद में अवैध शराब विक्रय
परिवहन निष्कर्षण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पटेरमा पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान उजारनाथ के पास से एक अदद सुमो विक्टा गाड़ी नंबर BR05P 1255 से तस्करी कर ले जाई जा रही 14 पेटी 8 PM अंग्रेजी शराब, कुल 672 पैकेट फ्रूटी एवं 6 पैकेट ऑफिसर्स चॉइस अंग्रेजी शराब कुल 288 पैकेट के साथ 3 अभियुक्तों बिट्टू सिंह पुत्र सुग्रीव सिंह साकिन सपही बुजुर्ग थाना तुर्कपट्टी, विनोद प्रसाद पुत्र झगड़ू प्रसाद यादव साकिन जगौलिया टोला बीती गुलाब खां थाना मधुबन मोतिहारी बिहार, सत्येंद्र कुमार यादव पुत्र राम प्रवेश यादव साकिन मुजफ्फरपुर थाना मुजफ्फरपुर जनपद वैशाली बिहार को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। कप्तानगंज राम जानकी घाट पर सोमवार को लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दृष्टिगत उप जिलाधिकारी देश दीपक सिंह, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिवशंकर अग्रहरी, थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय सहित तहसील के कर्मचारियों के साथ निरीक्षण किया। एसडीएम ने स्थानीय नगर पंचायत को आगाह किया कि इस मौके पर स्नानार्थियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। इस बाबत नगर पंचायत प्रतिनिधि शिवशंकर अग्रहरी ने बताया कि घाट पर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। खासकर पूरे घाट पर सफाई, लाइट की व्यवस्था, नदी में 2 नाव, 5 गोताखोर, नदी में रस्सी से बैरिकेटिंग, अलाव एवं महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए एक टेंट तथा 150 रजाई गद्दे की भी व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी स्नानार्थी को दिक्कत न हो। मालूम हो कि कार्तिक पूर्णिमा का पवित्र स्नान सोमवार को है। रविवार की रात्रि में ही लोगों का जुटान होगा। विकासखंड मोतीचक के मथौली स्थित राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल पर डॉक्टर का पता नहीं है, जबकि फार्मासिस्ट के भरोसे अस्पताल संचालित किया जा रहा है, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आयुर्वेद से अनेक बीमारियों का बेहतर इलाज संभव है। इसी उद्देश्य से मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन अस्पताल पर डॉक्टर न होने से मायूस होकर घर लौट जाते हैं। इलाज कराने पहुंचे सोनू मथौली टोला झमई निवासी ने बताया कि हमारे शरीर पर दाना निकल रहा है, अंग्रेजी दवा से ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए आयुर्वेदिक इलाज के लिए आया हूं, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं हैं। अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के गांव कोटवा में शनिवार दिन में लगभग 12 बजे त्रिलोकी तिवारी का 15 वर्षीय पुत्र विकास तिवारी उर्फ विक्की तिवारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के अनुसार विकास तिवारी उर्फ विक्की तिवारी गोरखपुर में राजकीय जुबली इंटर कॉलेज कक्षा 11 का छात्र था। रिश्तेदारी के मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घर आया हुआ था। घर के अन्य सदस्य मांगलिक कार्यक्रम में रिश्तेदारी गए हुए थे। प्रातः उसकी मां शादी में जाने के लिए सुकरौली स्थित बैंक से पैसा निकालने गई। सुकरौली से जब घर पहुंची तो घर के मुख्य दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद थी। विक्की तिवारी की मां ने जंगले के पास ईंट लगाकर खड़ा होकर देखा तो विकास फंदे से लटका हुआ मिला। यह देखकर उसकी मां ने चीख चिल्लाकर रोना पुकारना शुरू कर दिया। गांव के लोग इकट्ठे हुए और दरवाजे की कुंडी तोड़कर अंदर गए, लेकिन विक्की तिवारी पंखे में साड़ी के फंदे में लटका हुआ मिला। उसके प्राण निकल चुके थे। इस घटना की सूचना पर अहिरौली बाजार पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक किशोर के पिता विदेश में रहकर अपने परिवार की आजीविका के लिए काम करते हैं तथा इसका बड़ा भाई रिश्तेदारी में गया हुआ है। घर पर इसकी मां और किशोर ही मौजूद थे। कप्तानगंज नगर के राम जानकी घाट पर छठ पर्व के मौके पर श्री श्री छठ पूजा अम्बे सेवा समिति के द्वारा माता छठ देवी, सूर्य देवता, माता अम्बे सहित विभिन्न देवी देवताओं की स्थापित प्रतिमा का विसर्जन जुलूस शनिवार को गाजे बाजे के साथ अपने स्थान राम जानकी घाट से निकला, जो DCF चौक, सुभाष चौक, चांदनी चौक, धर्मशाला रोड, मंगल बाजार का भ्रमण करते हुए राम जानकी पुल पर विसर्जित कर दी गई। मालूम हो कि 14 वर्ष से माता छठ देवी की प्रतिमा का स्थापना यहाँ होती आ रही है। भव्य जुलूस के दौरान समिति के अध्यक्ष दीपक अग्रहरी, जितेंद्र अग्रहरी, सुरेश अग्रहरी, वैजनाथ मोदनवाल, अर्जुन कुशवाहा, विपिन मधेसिया, श्री प्रकाश उर्फ गुड्डू बाबा, शशि अग्रहरी, छोटू पंडित सहित काफी संख्या में लोग जुलूस में शामिल रहे। सरकारी मकान में लावारिस हालत में एक अधेड़ महिला मिलने पर पुलिस ने उसे अस्पताल भेज दिया। पडौना कोतवाली थाना के सुखपुरा गांव के पास मुख्य पश्चिमी गंडक नहर पटरी से सटे सरकारी मकान में लावारिस हालत में पड़ी अज्ञात अधेड़ महिला को पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया। महिला की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। शनिवार को कुछ बच्चों ने सुखपुरा गांव के समीप मुख्य पश्चिमी बड़ी गंडक नहर के सटे सरकारी मकान में एक महिला को पड़ा देखकर शोर मचाया। जागरूक लोगों की सूचना पर पहुंची कोतवाली पटौना की सिधवा बाजार चौकी पे तैनात कांस्टेबल ब्रजेश गुप्ता ने एम्बुलेंस की मदद से उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि महिला की पहचान नहीं हो सकी है, पर महिला अपने गाँव का नाम सोहरौना बता रही है। हालांकि महिला किन हालात में यहाँ पहुँची है, सिधवा पुलिस चौकी मामले की छानबीन कर रही है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 11 वर्षीय बच्ची की गला रेत कर की गई हत्या,
हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई पुलिस विभाग की 4 टीमें। अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न। थाना दिवस पर फरियादियों की सुनी गई समस्याएं। 14 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 3 अभियुक्त गिरफ्तार। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दृष्टिगत उप जिलाधिकारी कप्तानगंज ने घाट का लिया जायजा। फार्मासिस्ट चला रहे हैं मथौली बाजार का आयुर्वेदिक अस्पताल। और 11वीं के छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।